गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें क्लास। चलिए, कल हमने करेक्ट फॉर्म एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक है। करेक्ट फॉर्म एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की कल, ओके। और बता दें आपको, आपका जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में करेक्ट फॉर्म को डाला है कंप्लीट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके टेस्ट में आएगी, ओके। और योर टेस्ट पेपर इज कंप्लीट। आई एम गोइंग टू सबमिट योर टेस्ट पेपर टू द अथॉरिटी। आज मैं बना के लाया हूँ, आपका पेपर कंप्लीट बन चुका है और आपको उस पेपर को फेस करना है, ठीक है। तो कुछ रूल हैं जिनको मैं आज रिपीट कर देता हूँ। बाय द वे, कंप्लीट मार्क्स आने चाहिए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गलतियाँ नहीं करनी है, सब लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक तो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट थिंग किस बात पे ध्यान देना है वो देखिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं, इन पे कंप्लीट ध्यान देना है, ओके। चलिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको तीनों टाइप कंप्लीट बता चुका हूं, जिसमें आपको डिफरेंस कैसे देखना है वो भी आपको बता चुका हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आफ्टर देन सेकंड नंबर यू हैव टू पे हीड ऑन द सेकंड टॉपिक, वो क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज दिस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ओके। तो इंपेरेटिव सेंटेंस पे आपको ध्यान क्या देना है कि आफ्टर इंपेरेटिव सेंटेंस लाइक लुक, वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आफ्टर इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बात आपको ये ध्यान देनी है, ओके। ये एग्जांपल आपके सामने है। आफ्टर इंपेरेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लाइक इज, एम, आर। इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING। एक आपको इस रूल का ध्यान रखना है, ओके। थर्ड आपको ध्यान रखना है बी वर्ब का। किसका ध्यान रखना है? बी वर्ब का। आपको स्टडी कर चुके हैं हम बी। इफ ब्रैकेट में अगर बी लिखा आ गया तो ब्लैंक में आपको क्या करना है? ब्रैकेट में बी आ गया तो ब्लैंक में आपको क्या यूज करना है? इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर? देयर आर 5 बी वर्ब्स। बी वर्ब 5 होती हैं। आपको बी वर्ब मिलेगी ब्रैकेट में तो टेंस का इंडिकेशन मिलेगा, पास्ट और प्रेजेंट का, ओके। बी वर्ब आपको मिलेगी ब्रैकेट में तो पास्ट और प्रेजेंट का आपको इंडिकेशन मिलेगा। प्रेजेंट का इंडिकेशन होगा बी के साथ में तो आप इज, एम, आर यूज करेंगे, और पास्ट का इंडिकेशन आपके पास होगा तो वॉज, वर यूज करेंगे। क्लियर? ये हमारा बी वर्ब का रूल हो गया। फोर्थ बात आपको किस पे फोकस करना है? एंड। फोर्थ आपको किस पे फोकस करना है? एंड। एंड पे क्या बताया आपको? एंड का रूल क्या बताया आपको? एंड के दोनों साइड, ओके। द बोथ साइड्स ऑफ द एंड शुड बी सेम टेंसेस। इधर एंड के प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा। सेम सेंटेंस होते हैं एंड के दोनों साइड में। ये बात हम कर चुके हैं ना पहले।
क्लियर? ये बातें हो गई 4। और लास्ट 5th जो बात है वो सुने। 5th में क्या है कि 5th में अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो? इंटेरोगेटिव, तो आपको ध्यान देनी है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यूज होगी, पता है ना सबको? देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इन सभी बातों के एक बार एग्जांपल ले लीजिए आज, बिकॉज 9th स्टैंडर्ड को आई वॉन्ट टू compete you with 10th क्लास, कि 9th स्टैंडर्ड 10th के साथ में compete करें। समझ आ रहा है? आपका कंपटीशन है 10th के साथ में, और पेपर उनका भी करेक्ट फॉर्म है, आपका भी करेक्ट फॉर्म है। पेपर अलग अलग होंगे या सेम होंगे वो पेपर के बाद की बातें हैं, बट सेम दोनों को टॉपिक दिया गया है, इसलिए आप पीछे ना रह जाएं। चलें, ध्यान देंगे। इनमें रूल्स को आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5th नंबर से लेके चल रहा हूं। नंबर 5 इंटेरोगेटिव। देखिए, देखिए, चलिए बड़ा लिखता हूं, देखें, हो सकता है छोटे लिखने से मिस्टेक हो रही हो। वाई यू ब्लैंक गो टू सिनेमा नाउ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको इसका आंसर देना है। समझ में आ रहा है सबको? टेंस क्या हुआ हमारा? नाउ। टेंस क्या हुआ? नाउ। अकॉर्डिंग टू नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इज, एम, आर, यू के साथ में आर को यहां यूज करोगे आप, आर, और वर्ब आईएनजी यहां यूज हो जाएगी। हो गया? तो यू के दोनों साइड, इधर आर आएगा, इधर आईएनजी आएगा। ये ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। ब्लैंक के बाद में देखो, ब्लैंक रेनू, ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग डेली, डेली। ओके, टेंस भरिए आप। क्वेश्चन मार्क है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग में कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी शुरू में, और यहाँ पे आएगी अपनी मेन वर्ब। बस हो गया दोनों में। देखो कौन लिखा है? इज सिंगिंग
वेरी गुड रिया, व्हाट आर यू डूइंग रिया? नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखते हैं, ध्यान नहीं रखता है। चलिए क्या लिख रही है प्रियांशी? चलिए ध्यान दें, डेली, डेली के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में यहाँ पे रेनू सिंगुलर नंबर है तो डज, और डज के साथ में एज इट इज आएगी वर्ब, डज और सिंग। ओके ईसा, ईसा क्या लिख रही है? बहुत कुछ लिख रही है ईसा तो, वेरी गुड। चलते हैं आगे। ओके ये हमारा इस टाइप से देखो, डेली प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्वेश्चन मार्क है, स्टार्टिंग ब्लैंक है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू डज, रेनू सिंगुलर नंबर है डज, ध्यान देना है अच्छी तरह से। ये हो गया इंटेरोगेटिव, इसको मैं हटा देता हूँ, इंट्रोगेटिव को हटा दिया है। एंड का बता दिया है आपको, एंड में दोनों साइड सेम सेंटेंस रहेगा। ओके जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क एंड, I finished my work and के बाद में blank, go to work, I finished my work and go to work। देखिए and finished second form, make the second form of go, went। ओके ये भी हो गया। चले ये भी हो गया। नाउ इंपेरेटिव का देते हैं ना, सी सॉरी स्टॉप लिखा हमने, स्टॉप a baby blank, देखो ठीक है। स्टॉप के बाद में कौन सा लिखा, ये वाला हटा दिया है, ये a baby is playing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टॉप के बाद में a baby सिंगुलर नंबर is playing, ये हो गया इंपेरेटिव का। ओके अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। मुझे मैसेज बहुत आ रहे हैं कि थर्ड वाला समझाओ, थर्ड वाला समझाओ।
अरे थर्ड वाले को लास्ट में रखेंगे ना, जम के समझते रहेंगे, समझते ही रहेंगे, समझते ही रहेंगे। और बोलो, पहले खत्म कर दूं, देखो भीड़ खत्म हो गई ना, तो फिर तुम समझते ही नहीं है मेरी बात को। भाई हम आपके टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाने आए हैं, तो मैंने भीड़ खत्म कर दी। देखो बोर्ड एकदम दिखने लग गया है, काफी बड़ा ग्राउंड हो गया है। ओके, लास्ट में ये बचेगा और हम बचेंगे, देख लेंगे इसको, ठीक है। चलते जाइए आप, है ना, समझिए। सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, ये है सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस होगा। सिंगल सेंटेंस में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, तो हमारा टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आराम से सुनेंगे, सिंगल सेंटेंस। दूसरी बात, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और डबल सेंटेंस हो, सेंटेंस कितने हो, डबल, तो सेकंड सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग, सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका टेंस फिक्स होगा। डबल सेंटेंस होंगे तो सेकंड सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड सेंटेंस में पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये है इसका। और तीसरी बात, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम वाले सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम और हो, बाई प्लस फ्यूचर टाइम और हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये तीनों डिफरेंस आपको बता दिए हैं। ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये कॉमन रहेगा, बाकी नीचे वाली बातें चेंज होती रहेगी। ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बच गया कौन? बी का एग्जाम्पल लेना है। I ध्यान दे सभी लोग। सेंटेंस लिखा आई ब्लैंक नेवर लेट इन द स्कूल, और ब्रैकेट में कौन है? बी। आपको यूज करना है। ये कौन लिख रहा है मुझे? आंसर सही आया। क्लास सेव कैसे करें तो भैया ऑपरेटर सर से पूछ के बताऊंगा मैं आपको, मुझे नहीं आता है। ठीक है, क्लास कैसे सेव करें ये मैं आपको सर से पूछ के बताऊंगा। चलिए आगे। आंसर आ गया सबको? देखिए ये कौन है? नेवर, और अकॉर्डिंग टू नेवर प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट की बी वर्ब कौन कौन होती हैं? इज, एम, आर। सब्जेक्ट कौन है? आई के अकॉर्डिंग एम आंसर आएगा। और आंसर आ भी चुके हैं मेरे पास में, काफी खूब आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अच्छी तरह देख ले इसको।
नहीं समझ में आएगा तो आगे बताएंगे आपको। दूसरा देखिए, माई फ्रेंड ब्लैंक, माई फ्रेंड ब्लैंक इन ऑस्ट्रेलिया, years ago। मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। पता चल गया? पढ़े सेंटेंस को और ढंग से पढ़ के अपने आंसर को गैस करें। चले, देखो क्या आ गया, अगो, अकॉर्डिंग टू अगो पास्ट टेंस, और पास्ट के बी वर्ब कौन कौन होती हैं? वॉज एंड वर, वॉज वर। तो यहाँ कौन है? माई फ्रेंड है, सिंगुलर नंबर है, तो आंसर वॉच। क्लियर? ये आपके बी वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल लिखवाता हूं, अभी गलत आंसर आ रहे हैं, देखो मेरे सामने, कोई इज लिखता है, कोई आर लिखता है, कोई वाज लिखता है। भाई समझ क्या रखा है आपने बी वर्ब को? अरे बी वर्ब को कोई तमाशा समझ रखा है क्या? ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हो वर्जी है जो। चलिए अब गलती नहीं करनी है, इसको ढंग से देखते रहो काफी देर तक, क्या पता सही आ जाए, है ना? तब तक दूसरा लिखता हूं मैं। देखिए लास्ट एग्जांपल है, रेलवे स्टेशन ब्लैंक, रेलवे स्टेशन the best place for this
द रेलवे स्टेशन फॉर दिस एवरी डे। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है। चलें, ध्यान दें सभी लोग, आंसर बिल्कुल इजी है। तो बी वर्ब, आई थिंक बी वर्ब इज द सो इजियर देन द अदर सेंटेंसेस। अदर सेंटेंसेस से भी इजी है बी, तो दिक्कत ही नहीं आती है। प्रेजेंट और पास्ट फिक्स करना है। इज, एम, आर, वॉज वर, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट चेक कर लिए। ए रेलवे स्टेशन कितना नंबर हुआ? सिंगुलर नंबर। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर नंबर आंसर सभी लिखेंगे। आंसर देखें, है ना, 2 आ गए हैं मेरे पास। वेरी गुड। अनन्या यादव ने भी लिखा है। अनन्या कहाँ है? नहीं है। ओनली 5 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। ओ हैं, आप भी हैं, है ना। तो कहाँ बैठे रहते हो आप लोग? वही सामने रहो कक्षा में। आंसर अच्छा आ रहा है आपका। वो देखो तानिया भी बैठी है ना, बट स्क्रीन से ऑफ रहते हो। वेरी गुड, गुड हैबिट। चलिए, आंसर आ गया। अभी तक किसी का आंसर गलत नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक आंसर किसी का भी गलत नहीं हुआ है। चलिए, ओके। क्या है आंसर? देखो, एवरी डे के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस, और रेलवे स्टेशन सिंगुलर नंबर है। ओके, ये हो गया हमारा। जितने भी आपके जो भी टाइप चेंज हो सकती हैं वो सारी टाइप्स मैंने बता दी हैं। अब आपको कंप्लीट स्टडी करनी है और टेस्ट में मार्क्स कंप्लीट गेन करने हैं। बेटा, नेम चेंज करने का आपके पास खुद के पास है, नेम चेंज करने का। ये मैं देख रहा हूँ कईयों के नाम के सामने जो सचिन यादव लिखा आ रहा है, जबकि ये सचिन यादव नहीं है। ये डेली क्लास में रहती है लड़की, इसके नाम के साथ में सचिन यादव लिखा आ रहा है। जो सचिन ने, ये वो नाम ही भूल गया उसका मैं। तो अपने नाम खुद के लिखिए इसके ऊपर। किसी के नाम कुछ आ रहा है, किसी के नाम कुछ लिखा आ रहा है। हो भैया, हाँ। सचिन यादव लिखा आ रहा है, आप इसको चेंज करवाइए। चलिए, ध्यान दो, कौन है यहाँ पे? कुड। और कुड कौन है? कुड कौन है? मॉडल। और आपको पता है रूल नंबर 7 मॉडल के साथ कौन आता है? सॉरी, ये मॉडल वाला कौन सा अपना जो फ्यूचर इंडेफिनेट का रूल है। फ्यूचर इंडेफिनेट मॉडल्स के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फिर पैसिव में चेंज करते हैं उनको तो बी लगाते हैं, वो मान लो। तो मॉडल पहले से आ गया है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हेल्प एज इट इज आएगा। और मेरे पास में कई आंसर आ चुके हैं जिनमें ठीक ज़्यादा है, राइट आंसर ज़्यादा आए हैं। अगेन और लिखता हूं मैं, 2 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन और आएगा बस ओनली।
नहीं, ये तो नहीं लिखूंगा, दूसरा ही लिखूंगा। ब्लैंक, दे, लीव, योर, फ्रेंड, बिफोर यू। टाइम अपने पास में बहुत कम बचा है, ठीक है, जल्दी करेंगे। अभी चल रही है सर, अभी टाइम है, थोड़ा सा रुकेंगे। एक सेंटेंस डाल रखा है, अच्छी तरह से देखेंगे और जल्दी से लिख डालेंगे। जिनको आ जाता है एक दो जल्दी डालेंगे। नहीं आ रहा? टाइम आउट होने का हमारी क्लास, ठीक है। कल अगली क्लास में मिलेंगे। और यहाँ देखिए, बिफोर सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गया कैपिटल में, हेड थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। ओके, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।